मैं आचार्य रवि कृष्ण भागवत कथा वाचक हूँ और YouTube पर राम कथा की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। श्री राम जी के पिता राजा दशरथ के जन्म की कथा पहले सुन लेना जरूरी है। महाराजा दशरथ का जन्म एक बहुत ही अद्भुत घटना है। एक बार दशरथ जी के पिता अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उससे युद्ध करने आया। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की बजाय पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा अज के पास आकर इसका कारण पूछने लगा। राजा अज ने कहा, जब मैं भगवान शिव की अर्चना कर रहा था तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी। मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ फेंक दिया। यह सुनकर रावण वह गाय घास चर रही थी वहाँ गया और देखा वहाँ शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। फिर क्या था, राजा अज जैसे वीर पुरुष के लक्ष्य भेदन की क्षमता को जानकर रावण बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया। एक बार राजा अज ने जंगल में भ्रमण करते समय एक सरोवर में कमल का एक सुंदर फूल देखा। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज जितना उस कमल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता। अंततः राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। राजा अज दुखी होकर अपने महल में लौट आए। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। चिंतित होकर भगवान शिव ने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी भेजो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा मांगने लगे। राजा अज उन्हें जो भी चीज़ देते वे यह कहकर लेने से मना कर देते कि यह सब प्रजा की है। यह सुन राजा अज बड़े दुखी हुए। वे शाम को मजदूर का वेश बनाकर एक लोहार के पास पहुँचे और लोहार से अनुनय विनय कर पूरी रात हथौड़े से लोहे का काम ले लिए, जिसके बदले उन्हें 1 टका मिला। राजा टका लेकर घर आए, लेकिन तब तक ब्राह्मण वहाँ से जा चुका था। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण राजा अज के घर आया तो उनकी पत्नी ने वह टका उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। उस गड्ढे को और खोदने पर उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। इस प्रकार 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और बोले, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। वही दशरथ कहलाए, क्योंकि वही 10वें रथ में आए हुए बालक थे। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।